फ्री एजुकेशन, अ कंप्लीट एजुकेशनल सॉल्यूशन। आज हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन अहम है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, लेकिन बाबा साहब के अलावा देश के संविधान के निर्माण में 210 लोगों का हाथ था। भारत के संविधान को कई बातें खास बनाती हैं। संविधान को दिसंबर में ही अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करके इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर घोषित कर दिया गया। इसके पीछे खास वजह थी। वही भारतीय संविधान हाथ के बने कागज पर हाथों से लिखा गया है, लेकिन इतने सालों से इन कागजों को संजोकर रखना बड़ी बात है। भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी ही कई और बातें हैं जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुई थी। संविधान सभा में कुल 210 सदस्य शामिल थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चयन हुआ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया है। 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ संविधान? 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया। इसकी वजह थी कि 26 जनवरी 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 20 साल बाद उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी है? भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज पर हाथों से लिखी है। इसे संसद भवन के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है, ताकि संविधान के मूल प्रति को संरक्षित रखा जा सके। राजेंद्र प्रसाद ने की थी घोषणा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के जन्म की ऐतिहासिक घोषणा की थी। आजाद होने के 894 दिन बाद भारत स्वतंत्र राज्य बना। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ईसाई भजन एबाइड विद मी बजाया जाता है। भजन महात्मा गांधी का पसंदीदा था। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो पहले मुख्य अतिथि थे जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। 1950-54 तक इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्सवे में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। साल 1955 में राजपथ परेड में भाग लेने वाला पहला मुख्य अतिथि और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय गान बंगाली में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:24 बजे भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। लिबर्टी, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में उजागर 3 अवधारणाएं फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित हैं। पंचवर्षीय सरकारी योजनाएं यूएसएसआर संविधान से ली गई हैं। पहले गणतंत्र दिवस के समय भारत के राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी से बधाई दी गई थी। गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ शुरू होता है।
इसके बाद गणतंत्र दिवस परेड और 21 तोपों की सलामी होती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कीर्ति चक्र, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों को फिर गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। गणतंत्र दिवस से पहले देश ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संकलित और निर्धारित किया था। भारतीय वायु सेना गणतंत्र दिवस पर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आई। इससे पहले वायु सेना एक नियंत्रित निकाय था। साल 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। भारत के बारे में एक और मजेदार तथ्य यह है कि इसके पास कुल 448 अनुच्छेदों के साथ दुनिया का सबसे लंबा संविधान होने का रिकॉर्ड है। गणतंत्र दिवस के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 3 दिनों तक चलने वाला समारोह है, जिसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। 26 जनवरी 1965 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। पहला गणतंत्र दिवस परेड मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें 15,000 नागरिकों ने भाग लिया था। भारतीय संविधान के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित है। 24 जनवरी 1950 को इस पर 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 2 दिन बाद प्रभावी हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।